नमस्कार। बप्पी दा नहीं रहे। 15 फरवरी की देर रात को उनका निधन हो गया। पिछले कुछ समय से वे बीमार थे और उनकी स्थिति नहीं सुधर सकी और वे हमें छोड़कर चले गए। बप्पी दा को आप उनके गानों से, उनके संगीत से हमेशा याद रखेंगे, यह तो पूरा यकीन है, क्योंकि उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत में डिस्को संगीत के साथ बहुत कुछ जोड़ दिया था। लेकिन डिस्को संगीत ही उनकी सीमा नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा गीत संगीत रचा है जो आज भी विभिन्न मौक़ों पर गुनगुनाए जाते हैं। बप्पी दा के बारे में तमाम लोग, तमाम विशेषज्ञ, संगीत विशेषज्ञ उनकी खूबियों के बारे में अलग अलग तरह की बातें बताएंगे आपको। मुझे एक प्रसंग याद आता है। उन दिनों मैं चीन में था। चीन प्रवास के उस दौर में एक बार विदेशी दोस्तों के साथ मैं चीन भ्रमण पे निकला था। यह सरकारी यात्रा ही थी जैसे होती है, और उसमें हमें एक किंडरगार्टन स्कूल में ले जाया गया। गांव का वह किंडरगार्टन स्कूल था जहां छोटे बच्चे, 3 साल से 5 साल के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। सुबह का वक्त था, हम लोग स्कूल पहुंचे और स्कूल में जो प्रार्थना का समय होता है या जो स्कूल में बच्चे जब आते हैं उस समय जो पीटी होता है वैसा कुछ चल रहा था। और अचानक मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, चिमी चिमी लाइपा लाइपा। शब्द तो थोड़े बदले हुए थे लेकिन धुन वही थी जो जिमी जिमी आजा आजा की थी। कुछ ही समय पहले मैंने वहाँ पे डिस्को डांसर टीवी पर देखा था और मुझे बताया गया था कि डिस्को डांसर चीन में बहुत ही पॉपुलर हुई है, इसलिए कि इसमें जो संगीत है, इसमें जो गीत है और जिस तरीके के कैरेक्टर को दिखाया गया है वह चीनी दर्शकों को बहुत ही भा रहा है। मैं बता दूं कि चीन में राज कपूर की आवारा भी काफ़ी पॉपुलर रही थी। दरअसल ये फिल्में उस दौर की हैं जब चीन आज की तरह विकसित और खुला हुआ नहीं था। तब चीन खुल रहा था धीरे धीरे। आवारा के समय तो ये भी स्थिति नहीं थी। आवारा के समय तो विदेशी फिल्में आती ही नहीं थी। भारत से वह फिल्म गई थी और आवारा की कहानी वहाँ के दर्शकों को या वहाँ की सत्ता को अपने हिसाब से सही लगी थी और उन्होंने उसको अनुमति दी थी दिखाने की। और मैं जब था, मेरा अनुभव यही रहा कि शायद ही कोई चीनी होगा जिसने आवारा फिल्म न देखी हो, जिसको रीता और राज न याद हो और जो आवारा हूँ गीत को न गुनगुना सकता हो। ठीक वैसे ही डिस्को डांसर फिल्म गीत की वजह से पॉपुलर हुआ। यहाँ मिथुन चक्रवर्ती के फॉलोअर्स उतने नहीं थे। मिथुन चक्रवर्ती चूँकि उन गीतों को गा रहे थे पर्दे पर, इसलिए उनकी लोकप्रियता थी। बीच में मेरे दिमाग में एक बात आई थी और मैंने ये शेयर भी किया था मिथुन चक्रवर्ती से कि अगर एक फिल्म की कल्पना की जाए, इन सर्च ऑफ मिथुन चक्रवर्ती, और जो किंडरगार्टन में बच्चे गा रहे थे जिमी जिमी लाइपा लाइपा, उनमें से एक कोई बच्चा डायरेक्टर बन चुका है आज और वह अपने आइडल की खोज में भारत आता है और कैसे उसकी मुंबई में मिथुन दा से मुलाकात होती है। यह एक फिल्म है, सोच है। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, पूरी आज़ादी है। कहना मैं यही चाह रहा हूँ कि बप्पी दा भारत के दूसरे ऐसे कल्चरल एम्बेसडर थे राज कपूर के बाद जो चीन और सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ में समान रूप से पॉपुलर रहे और विदेशों तक उनकी धुन की धमक गई। माइकल जैक्सन भी जब मुंबई आए थे तो उन्होंने बप्पी लहरी से खुद मुलाकात की थी और उनके बारे में जिज्ञासा की थी। ऐसे थे हमारे बप्पी दा। बप्पी दा के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं।
मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वे बहुत ही मिलनसार, विनम्र और अंतरंग व्यक्ति थे। उनकी बातचीत में, उनके बात व्यवहार में, उनके मिलने जुलने में कहीं न कहीं जो बंगाली भद्र मानुष होते हैं उसकी छटा दिखाई पड़ती थी। सोना और उसके गहने पहनने के बारे में वे बहुत विख्यात रहे, लेकिन मेरा मानना है कि यह उनका पहनावे का हिस्सा था, ये दिखावा नहीं था। कुछ नए अमीरजादे यह दिखावा करते हैं, खास करके मुंबई में, लेकिन बप्पी दा के साथ ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने एल्विस प्रिस्ले से ये चीज़ सीखी थी और उसी को अपनाया था। तो श्रद्धांजलि बप्पी दा को, उनके गीत हम गाते गुनगुनाते रहें, उन्हें याद करें और अब उनका सही मूल्यांकन हो कि उनके संगीत ने हिंदी फिल्मों में क्या क्या जोड़ा है। शुक्रिया। देखते रहें सिनेमा हॉल, साथ बने रहें।